अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं एजाज़ टाक। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि चंद दिन पहले लाहौर में चूंकि कब्रिस्तान में एक वाक़या पेश आता है कि एक नौजवान जिसकी कुछ देर पहले वफ़ात हो गई थी, उसकी कब्र से अचानक आवाज़ें आने लगती है। सेम उसी तरह का वाक़या हुआ है फ़तेहपुर के इलाके में। इस वक्त मैं मौजूद लिया कि फ़तेहपुर का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर एक लड़की है सबा नामी, जिसकी कब्र से अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गई है। आवाज़ें आने का सिलसिला कैसे शुरू होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 30 दिन पहले जो लड़की है उसकी डेथ हो गई थी। लड़की की डेथ होती है लेकिन पहले आवाज़ें नहीं आती, अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गई है। कब्र पर जो है इस वक्त पुलिस का पहरा है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं कुछ ही फासले पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या मामला पेश आया है, किस वजह से जो कब्र से आवाज़ें आ रही है। कब्र कुशाई की कोशिश भी की गई है, क्या मामला थे, तमाम तर जो कहानी है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे ये बताएं कि लड़की की कब्र से आवाज़ें आ रही है, क्या ये सच है? हाँ जी भाईजान, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ कुछ महसूस हो रहा है? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मसला था, मामला था क्या? मसलन सुना है कि जो लड़की है इसका कत्ल हुआ है, ये क्या कहानी क्या थी? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਨਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਗਵਾ। ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਪਸ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਤਰ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। अच्छा, मसलन कि पहले लड़की उन्हें नहीं मिली, उन्हें तभी फ़ोन आता है जब लड़की वहाँ पर निश्तर में पड़ी हुई थी कि आपकी बेटी जो है उसका ऑपरेट हुआ है और बच्चा जो था फोत हो। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ जुलम शुलम करते रहे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना। जान, मुझे ये बताएं कि उस लड़की की कब्र से आवाज़ें आने का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ? उस पर जुल्म जबर किया जा रहा था लेकिन बाद में उसे दफना दिया गया, तो ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਾਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, पर हाँ थोड़ी बहुत ही महसूस हुई है आवाज़। अच्छा, ये जो आवाज़ें आ रही थी लड़की की कब्र पर, सबसे पहले किसने आवाज़ें सुनी और किसने आके बताया कि आवाज़ें आ रही हैं? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਕਰੀਬੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मुझे इसके साथ ही ये बताए कि कब्र से आवाज़ें आने का सिलसिला शुरू हो गई। जो माँ बाप थे वो तो कह रहे थे कि हमारी बच्ची जो है अंदर ज़िंदा है। उसकी वालदा का बयान आता है कि हमारी जो बेटी है वो ज़िंदा है, क्योंकि बेटी कोमा में थी जब डॉक्टर्स ने कहा कि डेथ हो गई, जैसे हमने सुना है। तो लेकिन माँ बाप ने जब कह दिया कि कब्र कुशाई की जाए तो फिर कब्र कुशाई, इनके माँ बाप ने कब्र कुशाई की कोशिश नहीं की? ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਥਾਣਿਓਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੀ। मजिस्ट्रेट से इजाज़त? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਈ।
ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥਾਣਿਓਂ ਥੂਣਿਓਂ ਪਰ ਲਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ, ਪਰ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो उसी वजह से अब जो पुलिस है उसका पहरा भी है वहाँ पे। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਰਸ਼ ਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। SHO जो मुतलका SHO था थाना फतेहपुर का, वो भी आया वहाँ पे। ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ है। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, इनका तो यही कहना है कि कब्र से जो है आवाज़ें आ रही है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि आवाज़ें आ रही है, इन्होंने भी सुनी है, कुछ ना कुछ ये कहते हैं, लेकिन इस तरह आवाज़ नहीं है कि मुझे बाहर निकाला जाए। एक और दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप इलाका मकीन है, उसी इलाके से है, आवाज़ें आ रही है कब्र से? आवाज़ें आ रही हैं, समझिए उसकी हमशीरा बता रही थी भी आवाज़ें बहुत आ रही हैं। वो फिर गए हैं लोग जाके, मोहल्ले के लोग जाके उन्होंने देखा आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, समझ आई। फिर जाना गए हैं, उन्होंने कब्र खोदने की कोशिश की है, लेकिन वो कब्र नहीं पुलिस वालों ने खोदने दी। उसके बाद वो गए, इजाज़त वगैरह लेके आए, उलमा से जाना उन्होंने फतवे वगैरह लिए हैं, उसके बाद जाना वो जाके अभी ये पैरा लग रहा है, अभी देखो क्या बनता है। ये जो आवाज़ें आ रही थी किस तरह की आवाज़ें थी? आवाज़ें बस यही भी है ना, मुझे कब्र से निकालो बाहर, मैं ज़िंदा हूँ, कब्र से निकालो बाहर, इस तरह की आवाज़ें सुन। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि जो सबा है जिसकी डेथ हो गई थी, डेथ कैसे हुई है कि उसे अगवा किया जाता है, अगवा के बाद उसका जो बच्चा होता है वो डॉक्टर की तरफ से कॉल आती है कि सबा का जो बच्चा था दौरान ऑपरेशन ज़ाया हो गया, लेकिन आपकी जो लड़की है ज़िंदा है, लेकिन वो इस वक्त कोमा में है। तो कोमा की हालत के बाद डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपकी जो लड़की है उसकी वफ़ात हो चुकी है। लड़की जो थी मुल्तान हॉस्पिटल, निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। तो नाज़रीन इसके साथ ही अब तक ये में भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ज़ात है हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह पाक की ज़ात कुछ भी कर सकती है, एक मुर्दे को ज़िंदा कर सकती है, जो ज़ात पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तो इसकी जो अभी तक तहकीकात है वो नहीं हो सकी कि क्या आया कि लड़की ज़िंदा है या नहीं, क्या अभी तक के जो कब्र कुशाई है वो नहीं की गई। वाक़या की क्या सच्चाई है, जो भी फैक्टर होंगे, जो भी सच्चाई होगी इस वाक़या के हवाले से कि वो लड़की कब्र के अंदर ज़िंदा है, कब्र कुशाई कब हो रही है, में भी ऐसा वाक़या इसमें कब्र कुशाई होना लाजमी है। क्यों तो नाज़रीन इस पर जो उसकी फैमिली है या इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि वाक़ई ही आवाज़ें आ रही है, हमारी बेटी अंदर ज़िंदा है, उसे बाहर निकाला जाए। लेकिन तो आइए देखेंगे कि कब्र कुशाई होती है, इसकी जो सच्चाई है वो क्या है, हम आपके सामने लाजमी लेकर आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।